वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस में वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी या हिंदी में से कहते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF। तो आज हम GEF के बारे में बात करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण संगठन है जिससे पेपर में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसको GEF क्या है। तो देखिए जरा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ये क्या है। ये एक स्वतंत्र रूप से परिचालित एक वित्तीय संगठन है, यानी एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किन क्षेत्रों में काम करती है। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय, भूमि क्षरण, ओजोन परत संरक्षण एवं अनवरत जैविक प्रदूषकों से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान करता है, यानी पैसा देता है। यानी अगर कोई देश इन चीज़ों से संबंधित योजनाएं बना रहा है या इस क्षेत्र में काम कर रहा है तो ये संस्था उसको पैसे प्रदान करेगी अगर वो देश चाहता है तो। ठीक है, स्थापना इसकी कब हुई है, महत्वपूर्ण पेपर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई है 1992 में, उसी समय पे जब अर्थ समिट आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरो में, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो ध्यान रखना। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है जो कि अमेरिका में पड़ता है, उसकी राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखना। GEF को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। ये सारी संस्थाएं इसको मिलकर के चला रही हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF जो है 183 देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में एकजुट करती है और राष्ट्रीय सतत विकास पहलों का समर्थन करते हुए वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करती है। ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है GEF निम्नलिखित सम्मेलनों के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में काम करता है। जैसे किन किन सम्मेलनों के लिए काम करता है देख लेते हैं जरा। देखो, ये काम करता है CBD पर यानी जैविक विविधता पर सम्मेलन। ठीक है, दूसरा ये काम करता है UNFCCC पर यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, इसका क्या मतलब है, हाँ इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तीसरा है इसमें UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD। चौथा है अनवरत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन। पारे पर मीन माता कन्वेंशन, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है कि मीन माता कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो पारे से है, ध्यान रखना। और छठा है GEF हालांकि ओजोन परत को परिभाषित करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से औपचारिक रूप से जुड़ा नहीं है, परंतु बदलती अर्थव्यवस्था वाले देशों में प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का समर्थन भी करता है, यानी इस दिशा में भी वो काम कर रहा है। अब GEF के साथ जो है टोटल 18 एजेंसियां हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको देख लो। जैसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसके साथ है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसके साथ है, विश्व बैंक साथ है, खाद्य कृषि संगठन है, एशियाई विकास बैंक है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे बोलते हैं ADB, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है, वन्यजीव कोष है UN का, US लिखा है, UN होगा। फिर है संरक्षण इंटरनेशनल और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN। ठीक है ना, तो इनके साथ काम करता है। टोटल 18 एजेंसियां हैं, जिसमें से कुछ ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है, काम किन क्षेत्रों में कर रहा है ये भी देख लो। तो ये काम क्या करता है, जो हमने ऊपर देखा उन्हीं के लिए काम कर रहा है। ये सब हमने देखा, जैव विविधता पर, जलवायु परिवर्तन पर, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि क्षरण पर काम कर रहा है, ओजोन परत के लिए काम कर रहा है। ठीक है, पारे के प्रदूषण के लिए काम कर रहा है, जैविक प्रदूषकों पर काम कर रहा है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के लिए काम कर रहा है और डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए भी काम कर रहा है। तो बेसिकली इन चीज़ों पर काम कर रहा है हमारा GEF यानी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फैक्ट है उनको आप देख लेना, हो सकता है पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।